देखिए, प्रधानमंत्री जी तो फोटो खिंचवाते हैं इन्हीं खिलाड़ियों के साथ। आज उनको खिलाड़ियों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। किसान आंदोलन आपने कवर किया, 13.5 महीने तक चला। आज भी किसानों में वो ताकत है कि वो अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए दिल्ली को चारों ओर से घेर सकते हैं। और ये जो सांसद बृजभूषण है, ये बाहुबली है, गुंडा है, बदमाश है। 302 से लेके 307 तक के पर्चे दर्ज हैं। मोदी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो वो खिलाड़ी हैं जिनको पूरी देश और पूरी दुनिया जानती है। ये सड़कों के ऊपर बैठी हैं, तो आम बहन बेटियों की सुरक्षा का क्या होगा? कि सरकार इन खिलाड़ियों की बात को सुने, सरकार उनकी बात को माने, नहीं तो सरकार का पूरे देश में विरोध होगा। और यहाँ किसान आंदोलन की तरफ पक्के मोर्चे लग जाएंगे, यहीं लंगर चलेंगे, यहीं आंदोलन चलेगा और यहीं टेंट तंबू लग जाएंगे। तो सरकार के लिए भी बड़ा भारी होगा अपनी खाल को। खेल मंत्री कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, जो आधी रात को पिछली बार समझौता करवा रहे थे कि हम समझौता नहीं करेंगे। हम उनको ये कहना चाहते हैं, जिस मंत्रिमंडल में आप मंत्री हो और जो प्रधानमंत्री हैं, ये वो कुणबा है जिन्होंने प्रधानमंत्री को हराया है। भाई तेरी तो औकात क्या है? घुटनों के बल चला के लेके आएंगे, देख लेना। आप ये बताइए कि एक सांसद को क्यों बचाया जा रहा है? क्या ऐसी बड़ी बात है जिसके कारण पूरी सरकार, पूरा आरएसएस और पूरी बीजेपी एक सांसद को बचा रही है? अभी हम कह भी रहे थे, यहाँ बोल रहे थे कि भाई दाल में काला है या पूरी दाल काली है। जो सरकार का रोल है उससे केवल यही नजर आता है। ये लड़ाई पूरी होगी और केवल एफआईआर होने से बात नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज खिलाड़ी महिलाओं की ये स्थिति हो गई कि एफआईआर नहीं की जा रही, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो फोटो खिंचवाते हैं इन्हीं खिलाड़ियों के साथ। आज उनको खिलाड़ियों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। और पूरी बीजेपी और पूरी आरएसएस इस बात में लगी हुई है कि ये खिलाड़ी तो एक जाति से आते हैं, ये खिलाड़ी एक प्रदेश से आते हैं। ये राजनीति का दिवालियापन है। जब ये मेडल लेकर के आते हैं तब कहते हैं ये भारतीय है। यानी कि इतना दोगलापन जो है, इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। इन खिलाड़ियों ने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है और हम इनका सम्मान बढ़ाएंगे तो ये देशभक्ति की एक पहचान है। और निश्चित रूप से किसान आंदोलन आपने कवर किया, 13.5 महीने तक चला। आज भी किसानों में वो ताकत है कि वो अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए दिल्ली को चारों ओर से घेर सकते हैं। और ये जो सांसद बृजभूषण है, ये बाहुबली है, गुंडा है, बदमाश है। 302 से लेके 307 तक के पर्चे दर्ज हैं। हम ये कह रहे हैं कि सरकार इन खिलाड़ियों की बात को सुने, सरकार उनकी बात को माने, नहीं तो सरकार का पूरे देश में विरोध होगा। और यहाँ किसान आंदोलन की तरफ पक्के मोर्चे लग जाएंगे, यहीं लंगर चलेंगे, यहीं आंदोलन चलेगा और यहीं टेंट तंबू लग जाएंगे। तो सरकार के लिए भी बड़ा भारी होगा अपनी खाल को। अब संसद घेरने की तैयारी, अब संसद घेरने की तैयारी में देखिए, देश में तानाशाही हो रही है। देश में अडानी अंबानी का राज चल रहा है। देश में आप ये देखिए कि आम मोदी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो वो खिलाड़ी हैं जिनको पूरी देश और पूरी दुनिया जानती है। ये सड़कों के ऊपर बैठी हैं, तो आम बहन बेटियों की सुरक्षा का क्या होगा? हरियाणा में शिक्षा, ये जो खेल मंत्री है सरदार संदीप सिंह, वो यौन शोषण के आरोपी हैं, जिनके खिलाफ वो बहन शिक्षा डागर लड़ रही है। उसके ऊपर जानलेवा हमला 2 दिन पहले करवाया गया। इसी प्रकार से बीजेपी भरी पड़ी है बलात्कारियों से, यौन शोषण के आरोपियों से। और आप ये बताइए कि एक सांसद को क्यों बचाया जा रहा है? क्या ऐसी बड़ी बात है जिसके कारण पूरी सरकार, पूरा आरएसएस और पूरी बीजेपी एक सांसद को बचा रही है? अभी हम कह भी रहे थे, यहाँ बोल रहे थे कि भाई दाल में काला है या पूरी दाल काली है। जो सरकार का रोल है उससे केवल यही नजर आता है। खेल मंत्री का भी बयान आया। खेल मंत्री कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, जो आधी रात को पिछली बार समझौता करवा रहे थे कि हम समझौता नहीं करेंगे। हम उनको ये कहना चाहते हैं, जिस मंत्रिमंडल में आप मंत्री हो और जो प्रधानमंत्री हैं, ये वो कुणबा है जिन्होंने प्रधानमंत्री को हराया है। भाई तेरी तो औकात क्या है? घुटनों के बल चला के लेके आएंगे, देख लेना। जी, चेतावनी दे रहे हैं। किसकी चेतावनी दे रहे हैं? इलाज करते हैं, चेतावनी देना काम नहीं हमारा। हम तो इलाज करते हैं और कोई इस बात को समझे तो समझे, ना समझे तो फिर
समय अपने आप बताएगा। जी, पीटी उषा जी ने कहा है कि इस तरीके से जिस तरीके से प्रदर्शन पे उतरे खिलाड़ी, देश की बदनामी हो रही है पूरे विश्व स्तर पर। देखिए हमारे पास आना चाहिए था। देखिए पीटी उषा जी बहुत बड़ा नाम है खेलों में और उनका सम्मान भी सारा देश करता है। अब वो ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बन चुकी हैं, भाजपा की सांसद बन चुकी हैं। अब वो पुराने दिन भूल गई जब उनके ऊपर जुल्म हो रहा था। आपने देखा होगा उनके आंसू टपक रहे थे, हमें आज भी याद है। आज जो है वो एक यौन शोषण के आरोपी को तो कुछ नहीं कह रही, उनको तो क्लीन चिट दे रहे हैं। दूसरी तरफ लोकतांत्रिक अधिकार है खिलाड़ियों का, ये भारत के नागरिक आंदोलन करना इनका अधिकार है। इनको अनुशासनहीनता बता रहे हैं और हम तो पीटी उषा जी को कहना चाहते हैं, अगर ये अनुशासनहीनता है तो हम 1,00,000 बार करेंगे। आप सरकार की गोदी में बैठे रहो, हमें कोई परवाह नहीं है। जैसे पिछले दिनों सरकार का रवैया रहा है विपक्ष के खिलाफ, जैसे राहुल गांधी की सदस्यता फौरन छीन ली गई, तो क्या आपको लगता है कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो मोदी सरकार है कुछ एक्शन लेगी, भाजपा लेगी? देखिए भाजपा वॉशिंग मशीन है, बलात्कारी निकालो, बलात्कारी डालो और एक अच्छा आदमी बन के बाहर निकलेगा। यानी कि जो भाजपा में आ जाए वो तो गंगा में नहा लेता है और जो दूसरी पार्टी में हो उसके ऊपर सारे आरोप। ये सारी चीज देश देख रहा है। ये डिक्टेटरशिप, ये है घोषित इमरजेंसी है देश में और पूरा देश इस है घोषित इमरजेंसी के खिलाफ लड़ेगा। जिनको सरकारों में बैठाया है, यानी कि मोदी जी कहते हैं चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बना। आज 9 साल बीत गए, चाय बनाते हो हमने कभी देखा नहीं। देश सारा बेच दिया, सेना तक बेच दी। अडानी अंबानी की सरकार है। जिस अडानी का नंबर 623वां था, मोदी सरकार में उनका नंबर दूसरा आ गया। इतना बड़ा कांड हुआ और अडानी के खिलाफ कोई जांच नहीं बैठी और मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब तो ना वो बोल रहे हैं खुद और संसद को भी पूरा म्यूट कर दिया। तो ये देश देख रहा। 30 अप्रैल को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, उसमें आंदोलन की, बड़े आंदोलन की लोकसभा से पहले हम तैयारी कर रहे हैं और उसमें इस मुद्दे को लेकर के भी गहनता से मंथन करके निर्णय लिया जाएगा। खबर क्या कहेंगे कि लोग बजरंग पुनिया को भी कह रहे हैं कि आपने गलत लोगों से पंगा ले लिया। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार हैं, जो विक्टिम हैं, उनके घर वालों को भी धमकियाँ मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैंने अभी बहन शिक्षा डागर का आपको बताया कि 2 दिन पहले उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। इसी प्रकार से तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि धमकियां भी दी जा रही हैं, दबाया भी जा रहा है। लेकिन ये किसान मजदूरों का खून है, ये दबेगा नहीं। हम इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे क्योंकि ये सरकार जो है वो देश विरोधी है और ये खिलाड़ियों के विरोध में। इन खिलाड़ियों का तो सम्मान करना चाहिए था सरकार को। अगर ये कोई बात बता रहे हैं तो सरकार उसको गंभीरता से लेती, लेकिन सरकार तो इन्हीं के खिलाफ मुहिम चला रही है और खिलाड़ियों ने भी तय कर लिया। देखिए ये भी अपना कैरियर दांव पे लगा करके बैठे हैं और लोगों की तरफ से भी स्पष्ट है कि अब की बार जब तक जीत ना हो जाए तब तक उठ के मत जाना। और खिलाड़ियों ने भी तय कर लिया है कि कुश्ती के दाव के साथ साथ अब आंदोलन के दाव सीखने पड़ेंगे। हम जैसे कहते हैं कि भाई एक पैर आंदोलन में किसान का रहे तो एक खेत में रहे। अब पहलवानों ने भी आपके सामने कहा कि भाई एक पैर कुश्ती में रहेगा तो एक पैर जो है वो आंदोलन में रहेगा। आंदोलन के बगैर ना खेल बचेंगे, ना खिलाड़ी बचेंगे और ना किसान बचेंगे। क्या प्रधानमंत्री इतने मजबूर है एक सांसद के आगे के उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे? देखिए ये बड़ा इसकी ठीक प्रकार से जांच हो जाए। एक जांच कमेटी बनी थी 2.5 महीने पहले, तो उस जांच कमेटी ब्रजभूषण कह रहे थे, मैं कल सुन रहा था उनको कि देखिए जांच कमेटी ने भी हमें क्लीन चिट दे दी। यानी कि जांच कमेटी की रिपोर्ट और किसी ने नहीं देखी, केवल ब्रजभूषण ने देखी है। यानी कि ये सारा खेल एक है। और आप कैसे उन्होंने रिपोर्ट देखी, कितना गंभीर मामला है। उन्होंने रिपोर्ट देखी कैसे, जबकि किसी के पास रिपोर्ट नहीं। आप लोगों मीडिया के पास भी वो रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन वो रिपोर्ट ब्रजभूषण के खिलाफ है। हम ये कहना चाहते हैं ब्रजभूषण को, यहाँ तमाम तरह की धमकी दी जा रही है, दबाव दिया जा रहा है। अब ये पूरा देश खिलाड़ियों के साथ खड़ा हो चुका है। अगर अनावश्यक रूप से कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो सांसद ब्रजभूषण को तो पूरे देश में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उसकी रड़क और अड़क दोनों निकाल देंगे। उसका बाहुबली, हम बाहुबलियों से ही टकराते हैं। बीजेपी की जो ताकत है वोट वो तो आप असम से दे रहे हो। बीजेपी की वोट है हरियाणा में 10 की 10 सीट
देखिए वो तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, पुलवामा के शहीदों के नाम पे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा और ना जाने कितने क्या वादे किए। वो चीज अब बहुत दूर की बात, अब ये देश सच्चाई जान चुका है। भाई जो 10 दे सकता है ना, वो 10 की 10 छीन भी सकता है। ये बात भी ध्यान रखिए, अभी चुनाव आने वाले हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।